एक समय ऐसा था जब चाइना भारत के खिलाफ खास स्ट्रेटेजी के साथ अपनी सबमरीन और नेवल जहाजों को आए दिन इंडियन ओशन में भेजता था। उन दिनों भारतीय सरकार चाइना के खिलाफ डिफेंसिव अप्रोच रखते हुए अपनी नेवी का आक्रामक तरीके से इस्तेमाल करके चाइना को जवाब नहीं देती थी। लेकिन जब से चाइना के साथ एलएसी पर सीमा विवाद शुरू किया, तब से इंडियन ओशन में भारत को घेरना तो दूर दूर की बात है, तो उसकी नेवी चाइना से सटे साउथ चाइना सी को भी छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। क्योंकि एक तरफ से भारत ने घेर रखा है तो दूसरी तरफ से अमेरिका और ताइवान उसकी गर्दन पकड़कर बैठा है। जिस आक्रामक तरीके से चाइना भारत को घेरने के लिए चारों तरफ से भारत के सभी पड़ोसी देशों में सैन्य और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ा रहा था, वैसे कुछ भारत ने आज तक चाइना के खिलाफ कुछ भी नहीं किया था। लेकिन जब से चाइना ने कुछ साल पहले डोकलाम विवाद शुरू किया, तब से ही भारतीय सरकार चाइना के खिलाफ सेम यह स्ट्रेटेजी अपनाते हुए उसको उसके घर में घुसकर यानी के साउथ चाइना सी में घुसकर मारने का मन बना लिया था, जिसके लिए पिछले 2-3 सालों में साउथ चाइना सी में चाइना के सभी दुश्मन देशों जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलती लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए सैन्य समझौता किया और कई सैन्य साझेदारियां बढ़ाने का काम भी किया, जिससे चाइना काफी परेशान है। अब इसी कड़ी में साउथ चाइना सी में चाइना के एक और बड़े दुश्मन फिलीपींस का नाम भी अब आधिकारिक रूप से जुड़ चुका है, जिसके बाद चाइना के पूरे सैन्य और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। चाइना काफी समय से फिलीपींस को समुद्री अधिकारी क्षेत्र को लेकर तंग करता आया है और जबरदस्ती फिलीपींस के टेरिटरी में घुसकर उसे बोट्स के निशाना बनाता आया है। वहीं फिलीपींस की बात करें तो वो अभी आर्थिक और सैन्य रूप से इतना मजबूत नहीं हुआ है कि वो चाइना के बड़े बड़े लेवल शिप और बोट्स का बराबरी करे, और न ही उसके पास कोई आर्थिक रेडार्स है जिसकी मदद से वो चाइना के बोट्स, सबमरीन और नेवल वेसल्स को डिटेक्ट कर सके। इसीलिए पिछले कल हुए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और फिलीपींस के विदेश मंत्री के बीच वर्चुअल मीटिंग में भारत ने चाइना को एक बड़ा झटका देते हुए फिलीपींस को सस्ते दामों पर बिल्कुल वर्ल्ड क्लास कोस्टल सर्वेलेंस रेडार सिस्टम देने का प्रस्ताव दिया है, ताकि फिलीपींस चाइना की बढ़ती समुद्री घुसपैठ पर नजर रख सके। इसी के साथ पिछले कल एक्चुअल मीटिंग में भारत ने फिलीपींस के छात्रों को भारत ने हाई एजुकेशन स्कीम ऑफर की है और साथ में इंटरनेशनल सोलर में भी शामिल होने का निमंत्रण दिया, जिसकी स्थापना भारत और फ्रांस ने मिलकर की है। इसी के साथ दोनों देशों के बीच मिलिट्री ट्रेनिंग एंड एजुकेशन कैपेसिटी बिल्डिंग, रेगुलर गुडविल विजिट्स, प्रोक्यूरमेंट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट जैसे कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। इसके अलावा आतंकवाद से एक साथ दोनों देशों की सिक्योरिटी एजेंसी के बीच इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट भी साइन हुआ, यानी कि अब से चाइनीज नेवी की चाइना सी की गतिविधियों के बारे में फिलीपींस हमें पूरी जानकारी दे सकेगा। ये सारी चीजों को देखते हुए लग रहा है कि भारत सरकार चाइना को उसी के भाषा में जवाब दे रहा है। जैसे चाइना भारत के पड़ोस में आ रहा है, वैसे ही भारत भी उसके घर में साउथ चाइना सी में जा घुसा है, जिससे चाइना काफी परेशान होने वाला है। इससे पहले फिलीपींस एविदानम भारत की घातक ब्रह्मोस मिसाइल में भी अपनी रुचि रखते हैं और ये दोनों ही देश चाइना के घोर विरोधी हैं। ब्रह्मोस मिसाइल वैसे भारत का ब्रह्मास्त्र मिसाइल माना जाता है, जिससे चाइना भी काफी खौफ खाता है। दोस्तों, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या हमें फिलीपींस और वियतनाम को ब्रह्मोस मिसाइल बेचनी चाहिए या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और नए आने वालों से अपील है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है और आपके तरफ से हमारा इनाम होता है।